आयुक्तांना सांगू इच्छितो, जमत नसेल राजीनामा द्या, राजीनामा देतात नसेल बदली करून घ्या, तुम्ही इथं थांबू नका। करोडो रुपये खर्च करून सुशोभीकरण जे केले पण मागील 14 वर्षापासून नागरिकांचा एकही प्रश्न सोडविण्यासाठी ही महानगरपालिकेतर्फे काम झालेलं नाही। आपल्याला सांगू इच्छितो की आजही पिण्याच्या पाण्यावरून वसईतले सत्ताधारी मागील 35 वर्षापासून राजकारण करतायत, पण आज जनतेला पिण्याचं पाणी मिळत नाहीये। जनतेच्या पिण्याच्या पाण्या वाचून हाल झालेले आहेत। त्याचबरोबर आपल्याला सांगू इच्छितो की वसईमध्ये जसजसं नवीन लोक आलेली आहेत, तर काही समाजातल्या लोकांना त्यांना दफनभूमीची आवश्यकता आहे। आम्ही सातत्याने मागणी करून अगदी उपोषण मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही सर्वधर्मीय दफनभूमीचं काम चालू होत नाहीये। त्याचप्रमाणे परिवहन सेवा ह्या तालुक्यामध्ये पहिली एसटी महामंडळाची सेवा 24 तास कार्यरत होती, परंतु पहिली परिवहन सेवा आली, तो बँकक्रप्ट झाला, निघून गेला। त्याच्यानंतर आलेल्या ह्या परिवहन सेवेतूनही चांगल्या पद्धतीने परिवहन सेवा दिली जात नाहीये। अगदी तो त्याच्या फक्त फायद्याचे रूट घेऊन चालतो आणि बाकीच्या रूटवरती जनतेचे खूप हाल होत आहेत। त्याचप्रमाणे आपल्याला सांगतोय की दरवर्षी ह्या नागरीकरणामुळे आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे नैसर्गिक पाण्याचे निचरा होण्याचे मार्ग हे बंद झालेले आहेत। आम्ही सातत्याने मागणी करतोय, IIT निरीच्या माध्यमातून रिपोर्टही दिलेला आहे, 12 कोटी रुपये खर्च केलेले, परंतु आजपर्यंत IIT निरीच्या अहवालाप्रमाणे कुठेही तरतूद होत नाहीये। अगदी होल्डिंग पॉईंटसारखे विषय, त्या होल्डिंग पॉईंटसाठी महानगरपालिकेने जमिनी ताब्यात घेऊन करोडो रुपयाचा TDR वाटला, पण होल्डिंग पॉईंट्स यांनी बनवलेले नाही आहेत। आज महानगरपालिकेमध्ये फेरीवाला झोन नाही आहे, फेरीवाल्यांचा जो कायदा आहे 2014चा तो अजून लागू केलेला नाही आहे। कुठेही पार्किंगचे झोन नाही आहेत। सर्वसामान्य जनता जी आज तुम्हाला सांगतो की पूर्वे साईडला काही मध्यमवर्गीय काही गरीब लोक आलेली आहेत, कारण त्यांना स्वस्तात घरं मिळाली, तर त्यांची घरं अनधिकृत झालेली आहेत। बिल्डर घरं बांधून पळून गेले आणि नागरिकांना त्रास होत आहे। आज त्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी देणे, नागरिकांना रस्ते देणे, गटर व्यवस्था करणे हे काम कोणाचं आहे? जर का तुम्ही घरपट्टी घेत असाल तर ह्या नागरिकांच्या सुविधा कधी देणार तुम्ही? आणि 14 वर्षांपासून ही महानगरपालिका पूर्णपणे फेल गेलेली आहे। आपल्याला सांगतोय की सातत्याने कुत्रे चावल्याच्या घटना होत आहेत, लहान मुलांना कुत्रे चावले जात आहेत, पण आजही यांच्याकडे भटके कुत्रे पकडण्यासाठी व्यवस्था नाही आहे। ग्रामीण भागामध्ये साप येत आहेत, साप पकडण्याची यांच्याकडे व्यवस्था नाही आहे। आज इतके सगळे प्रलंबित प्रश्न असताना ह्यांचा पैसा हा नको तिकडे खर्च होतोय। सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नागरिकांचा पैसा वाया घालवला जात आहे। नागरिकांचे जे मूलभूत प्रश्न आहेत ते सुटणं फार गरजेचं आहे। काँग्रेस पक्ष मागील अनेक वर्षापासून, आमचे स्वर्गीय मायकल फुटाडो साहेब आहेत, जनतेच्या प्रश्नात फार कटिबद्धतेने काम करत होते। आम्ही अनेक प्रश्न काँग्रेसच्या माध्यमातून सोडवलेले, परंतु मागील 15 वर्षापासून कुठलेही प्रश्न सुटत नाही आहेत। पाण्याची समस्या, परिवहनाची द्यायला घाबरत आहेत। आम्ही मागे पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात, होल्डिंग पॉईंटच्या संदर्भात, एसटीच्या संदर्भात आम्ही आजच्या या मोर्चाची रूपरेषा कशी असणार? मोर्चा म्हणजे तुम्हाला सांगतो की काही जे गंभीर प्रश्न आहेत ते गंभीर प्रश्न तातडीने सोडविणे हे गरजेचं आहे, आणि जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालू राहणार आहे। आता सर्वधर्मी सुविधा लवकरात लवकर सर्व धर्मियांना दिली पाहिजे। हिंदी हमारी मांग चलेगा, कौन आ तुम्हारे सामने? बोलो कौन आ रहा तुम्हारा? हाँ चलेगा। अमीर सर, आज आपने मोर्चे का आंदोलन का एक इशारा दिया है, क्या विषय है, क्या मामला है? देखिए, दिन ब दिन वसई विरार की जब आबादी बढ़ती गई तो उसके बाद महाराष्ट्र शासन ने वसई विरार महानगरपालिका स्थापन किया 14 साल पहले। क्यों? तो लोगों के प्रश्न, लोगों की समस्याएं हल होनी चाहिए, लेकिन जब से महानगरपालिका आई है तब से समस्या बढ़ती जा रही है। आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पीने की पानी की गंभीर समस्या है। वसई तालुका के जो सत्ताधारी है पिछले 35 साल से वसई विरार में जो राज कर रहे हैं वो खाली पानी का राजकारण कर रहे हैं। आज पब्लिक को पीने का पानी नहीं, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं है। तो आज पीने का पानी बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि वसई विरार में जो लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है तो उनको मृत्यु के बाद जो सुविधा चाहिए वो सुविधा में भी आज महानगरपालिका कम पड़ रही है। सर्वधर्मीय दफनभूमि जो हमारे अनशन के बाद बनाई जा रही थी
उसके बारे में भी आज तक महानगर पालिका आगे पीछे कर रही है। तो जल्द से जल्द हमें वो सर्वधर्मीय दफन भूमि मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको बताता हूँ कि परिवहन सेवा पब्लिक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास महंगा रिक्शा का खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आज महानगर पालिका की परिवहन सेवा खाली परिवहन जो का कॉन्ट्रैक्टर है उसके फायदे के लिए चलाई जा रही है। जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर महानगर पालिका की बस सेवा चल नहीं रही है। और हमारी पहले से जो एसटी महामंडल की बस थी, अगर आप चला नहीं सकते तो एसटी महामंडल की बस चालू कीजिए। उसके बाद आपको बताता हूँ, पिछले बहुत सालों से यहाँ पर जो अनधिकृत बांधकाम हुआ उसकी वजह से नैसर्गिक जो पानी बह के समुद्र को मिलता था वो पानी के सब मार्ग माटी भराव करके बंद किए हैं। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने जब आंदोलन किया तब IIT निरी के माध्यम से एक बहुत बड़ा अहवाल तैयार किया गया था कि वसई विरार में पानी ना रुके। लेकिन उसके बारे में आज तक महानगर पालिका ने कुछ भी कार्रवाई की नहीं है। दिन ब दिन वसई में जो पानी की जो समस्या है डूबने की, बारिश में वसई डूब रहा है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है, लोगों की बहुत तकलीफ हो रही है। वसई विरार 3-3, 4-4 दिन बंद रहता है पानी भरने की वजह से। उसके बाद आपको बताता हूँ कि कुत्ते जो रहते हैं वो जगह जगह पे आवारा कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, तो उनको पकड़ने की अभी तक इनके पास सिस्टम है नहीं। ये जो सब चीज़ें हैं, हम लोगों ने टोटल 28 मांगे जो लोगों की निजी और रोज की जिंदगी के लिए अहमियत रहते हैं, ऐसी मांगे हम लोगों ने रखी है, जिसके पीछे हम लोग पिछले 14-15 साल से महानगर पालिका के पास प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका वो दे नहीं रही है। आपने किस तरह के प्रयास किए, पत्र व्यवहार किए कि आपको बताता हूँ, ये तालुका में सबसे ज़्यादा अनशन मैंने ही किए हैं। युवक कांग्रेस के माध्यम से, पर्यावरण संवर्धन समिति के माध्यम से लगातार मैं उपोषण करते आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे इन्होंने जो ये दिए ना, क्या बोलते हैं हम लोग, आश्वासन दिए हैं, लिखित आश्वासन, वो भी ये पूरे नहीं कर रहे हैं। आपको बताता हूँ कि आंदोलन रहेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू महानगर पालिका में आते हैं। अभी तो मैं बताता हूँ, पिछले 5-6 महीने से कमिश्नर गुरुवार के दिन मिलने चाहिए, वो मिल भी नहीं रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं और निकल जाते हैं। तो अभी पब्लिक को मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। और आपको बात बताता हूँ, इनके आरोग्य व्यवस्था जो वसई विरार में है ही नहीं। आपको बताता हूँ, बीच में इनका 3 साल इनका एक प्रमुख डॉक्टर, वो डॉक्टर था ही नहीं। ऐसे के हाथ में आरोग्य व्यवस्था दी थी। अभी कुछ वो घरपट्टी वसूल करने वाला आदमी खुद के जेब में पैसे लेके भाग गया इधर से। तो ये जो चीजें चल रही है ये गलत चल रही है। तो सभी जगह से महानगर पालिका लोगों को सुविधा देने में फेलियर हो गई है। आपने सर्वधर्मी दफन भूमि का भी जिक्र किया। सर्वधर्मी दफन भूमि के मामले में एक अलग प्रकार की राजनीति शुरू है। वहाँ सर्वधर्मी दफन भूमि का काम शुरू होता है, नाम लिखा जाता है तो नाम पर कलर पोत दिया जाता है। क्या कहना चाहिए? जो लोग उसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने ऑलरेडी मांग की है। और आपको बता तो राजनीति बाजू में रखी है। 2001 से 2021 का जो डेवलपमेंट प्लान है वसई विरार का, उसमें दीवान मान की 176 सर्वे नंबर जो है वो बरियल ग्राउंड दफन भूमि के लिए रिजर्व्ड है। और जो प्रशासन की जो देन है वो वहाँ पर देनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि कब्रिस्तान नामक जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो उस पर राजनीति हो रही है? वो सबके लिए है, वो सर्वधर्मीय दफन भूमि है, वो सभी के लिए है, सभी के लिए। आज के इस मोर्चे से अगर आपकी मांगों का हल नहीं होता तो आगे आपके पास क्या पर्याय है? है ना, आंदोलन, इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जेल में जाएंगे। लेकिन जब तक लोगों की समस्या हल नहीं होती है, हमारा कांग्रेस पार्टी रुकने वाला है नहीं। आज का आपका आंदोलन सिर्फ पार्टी के बैनर तले है या किसी सामाजिक संस्था की या और पार्टियों का? अभी मैं खुद ही कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ये सब आंदोलन है। और पूरे देश में देश स्वतंत्र करने के लिए कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। देश स्वतंत्र होने के बाद देश को संवारने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। और पिछले 9 साल से ये जो जातिवादी पक्ष को जो लोगों ने चुन के दिया था, अभी उनको पता चला है कि ये लोग लोगों की समस्या हल करने के लिए नहीं, खुद की जेब भरने के लिए सत्ता में आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारत देश के सभी नागरिकों को न्याय दे सकती है। थैंक यू।